अभी हमने बेटा डिस्कस किया था मेजरमेंट स्केल्स में, हमने नॉमिनल को डिस्कस किया है। नॉमिनल स्केल्स हमारे पास क्या होते हैं और ऑर्डिनल स्केल्स क्या होते हैं। नॉमिनल स्केल्स बेटा, नॉमिनल स्केल्स में आपके पास जो कैटेगरीज होती हैं उसमें जो आप उनको नंबर असाइन करते हैं, मतलब मेल और फीमेल हैं, तो उनको आपने अपनी मर्ज़ी से नंबर असाइन करना होता है। चाहे आप मेल को 1 कर लें, चाहे आप फीमेल को 1 कर लें, ठीक है। आपने अपनी मर्ज़ी से उनको नंबर असाइन करने हैं। सेकंड में हमने पढ़ा है बेटा ऑर्डिनल स्केल्स। ऑर्डिनल में बेटा आपने ऑर्डर करने हैं, फॉर एग्जांपल एक्सीलेंट, गुड, फेयर एंड पुअर। तो आपने उनको जब नंबर असाइन करने हैं तो बेटा वो ऑर्डर के साथ आपने असाइन करने हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। अभी हम थर्ड पढ़ रहे हैं बेटा, थर्ड इंटरवल स्केल है। ये आपके पास इंटरवल स्केल कौन सा होगा, ये आपके पास बेटा ऑर्डिनल स्केल ही होगा, लेकिन उसके अंदर रहते हुए आपका इंटरवल भी होगा। कैसे? अ मेजरमेंट स्केल्स प्रोसेसिंग अ कांस्टेंट इंटरवल साइज बट नॉट अ ट्रू 0 पॉइंट इज नाउ एज अ इंटरवल स्केल। इसका मतलब क्या है बेटा? नॉट अ 0 पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 0 पॉइंट नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि एक बंदा है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। हम उसको कहते हैं ये फुली, अगर एक स्टूडेंट है तो उसको हम कहते हैं कि ये फुली नालायक बच्चा है, ठीक है। इसका IQ लेवल 0 है, इसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। ये उसको हम 0 नहीं कह सकते। क्यों बेटा? क्योंकि हो सकता है उसके पास कोई नॉलेज हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसका माइंड फुली ब्लैंक है, ठीक है। उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो है, लेकिन हम उसको 0 नहीं कहेंगे, ठीक हो गया। अब वो आपके पास क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं नॉट अ 0 पॉइंट। वो आपका 0 पॉइंट नहीं है। फॉर एग्जांपल बेटा हमने एक काम स्टार्ट किया है, ठीक है। हमने अगर सुबह 8 o'clock से काम स्टार्ट किया, हमारा जो वर्किंग होता है, वर्किंग डेज होता है या वर्किंग आवर होते हैं, हम कहते हैं कि 8 o'clock से स्टार्ट हुआ और आपका 2 o'clock तक आपने काम किया है। देखिए बेटा वो इंटरवल आ गया और एक आपका ऑर्डर आ गया, ठीक है। लेकिन जहाँ से आपने पॉइंट स्टार्ट किया है वो पॉइंट आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। आपने 8 से, वो आपका ओरिजिन तो होता है, देखिए बेटा हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो आपका ओरिजिन हो जाता है, वो आपका ओरिजिन तो होगा, लेकिन नॉट अ 0 पॉइंट। आपने 8 o'clock से 1 o'clock तक काम किया है, वहाँ से आपका ओरिजिन स्टार्ट हुआ है, 8 से आपका ओरिजिन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन वो 0 बिल्कुल नहीं है। इसकी एग्जांपल है बेटा टेम्परेचर की। अब मीनिंगफुल डिफरेंस बिटवीन 30 एंड 40। तो आपके पास बेटा टेम्परेचर है 30 और 40, इसमें आप जब असाइन करेंगे, अब देखें 30 आपके पास लेस है और 40 आपके पास ग्रेटर है। इसके अंदर ऑर्डर भी आ गया। अब आप ग्रेटर को क्या कर दें, नंबर 1 साइन कर दें, और 30 को जो लेस है वो आपके पास 2 कर दें। इंटरवल भी है और ऑर्डिनल भी है, ठीक है। ऑर्डिनल भी है और इंटरवल के साथ हम इसको साइन कर रहे हैं नंबर्स में। सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा IQ स्कोर्स मीनिंगफुल डिफरेंस बिटवीन 105 एंड 107। तो इसमें आपने 107 को 105 में करना है, ठीक हो गया। डिस्टेंस है, डिस्टेंस में भी बेटा इसमें देखिए 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर है, तो 40 किलोमीटर आपके पास एक साइन है और 30 किलोमीटर आपके पास सेकेंड है। इसके बाद फोर्थ हमारे पास होता है रेशियो स्केल, ठीक है। बेटा हमने क्या पढ़ा है, इंटरवल स्केल में हमने पढ़ा है, आपको मैंने एग्जांपल दिया टाइम की, कि अगर 8 से 2 o'clock तक हमारा वर्किंग है तो वो हमारे पास इंटरवल है, ऑर्डर भी है, लेकिन जहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा रीजन है, लेकिन वो 0 नहीं है। लेकिन जब बेटा हम रेशियो स्केल्स में फाइंड करेंगे, तो रेशियो स्केल में जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो एक्चुअल में 0 होगा, ठीक है। पॉइंट को समझिएगा बेटा कि जब हम 0 की बात करेंगे तो वो एक्चुअल में 0 होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आपके पास कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल 0 है, तो इट्स मीन आपके पास 0 ही है, ठीक है। वो आपका ऐसा नहीं है कि रीजन, जैसे हमने 8 से स्टार्ट किया है तो वो आपके पास रीजन है 0 है, लेकिन वो एक्चुअल में 0 नहीं है, नॉट अ 0 पॉइंट। लेकिन जब रेशियो स्केल्स में आ जाएंगे बेटा,
तो मैं अगर बात कर रही हूँ कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल नथिंग है, कुछ भी नहीं है। अगर आपका वेट क्या है, वो ज़ीरो पे है, तो इट्स मीन वो एक्चुअल में ज़ीरो है, ठीक है। अगर हम उसके बाद डिस्टेंस की बात करें, अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, IQ लेवल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेटा वो एक्चुअल में ज़ीरो से ही स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास रेशियो स्केल्स होती हैं। The key of differentiating interval and ratio scales is that the 0 point is meaningful for ratio scale। इसका मतलब है कि जो एक्चुअल में डिफरेंस है ना इंटरवल और रेशियो स्केल्स में, तो वो बेटा वही है कि ज़ीरो आपका एक मीनिंगफुल रेशियो होगा, मीनिंगफुल ज़ीरो होगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा जिसमें हमारे पास आ जाती है मेजरमेंट स्केल्स में नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल, इंटरवल लेवल और रेशियो लेवल। नॉमिनल लेवल में बेटा फर्स्ट आपके पास आ जाती है जेंडर। फॉर एग्जांपल जेंडर आपके पास मेल और फीमेल है, ये आपके पास अपनी चॉइस है कि आप मेल को 1 कर रहे हैं या फीमेल को 1 कर रहे हैं, आपने अपनी मर्जी से उनको नंबर असाइन करने हैं। इसी तरह आई कलर है बेटा ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, वाइट, ठीक है, ब्लू, तो आपने उन नंबर्स को, उन कलर्स को खुद से नंबर्स असाइन करने, आपकी अपनी चॉइस है, आपका जो मोस्ट फेवरेट कलर है आप उसको 1 असाइन कर दें, ठीक है। इसी तरह रिलीजन है, स्पेशलाइजेशंस हैं और नेशनैलिटी है। सेकंड में आपके पास आ जाता है ऑर्डिनल लेवल। ऑर्डिनल लेवल में बेटा आपने ऑर्डर से करना होता है, जैसे आपके ग्रेड्स आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास A+ है तो आप उसको नंबर 2 असाइन करें, नो, आपने ग्रेड्स को उनके लेवल से, उनके नंबर से आपने ऑर्डर से उनको असाइन करना है। इसी तरह पोजीशंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा नहीं है थर्ड पोजीशन को आपने नंबर 1 असाइन कर दिया, नहीं। रैंकिंग ऑफ एनी पोस्ट, रेटिंग, और हमारे पास इकोनॉमिक स्टेटस होते हैं, जैसे हमारे पास उसके पास आ जाता है कि जेंडर में आ जाता है या मैरिटल स्टेटस में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास इकोनॉमिक स्टेटस भी आते हैं जिसमें हम ऑर्डरनली उनको असाइन करते हैं कि हम उसको ऐसे बिल्कुल भी अपनी मर्ज़ी से साइन नहीं कर सकते। इंटरवल लेवल, इंटरवल लेवल में बेटा आपको एग्जांपल दी थी टाइम की और टेम्परेचर की। इसी तरह IQ स्कोर्स होते हैं, स्टैट स्कोर्स होते हैं। रेशियो लेवल्स, रेशियो लेवल्स में बेटा आपके पास एज होती है, वेट, मतलब एज अगर आपकी 0 से स्टार्ट है तो एक्चुअल में मीनिंगफुल ज़ीरो है, वो 0 से ही स्टार्ट हुई है। इसी तरह वेट है, हाइट है, सैलरी और डिस्टेंस है।